नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में भी उल्लास के साथ मनाया गया गुरुपूर्व। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश चुनाव में जम्मू कश्मीर के बने स्टार कैंपेनर। चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक सुख समृद्धि की कामना। और अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें जन्म उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु नानक जी के दिखाए रास्ते पर चलने की सीख दी गई। साथ ही साथ जिस तरह से एकता और भाईचारे की बात की जाती है, गुरु नानक देव जी ने हमेशा लोगों को एकता और भाईचारे की सीख दी है। इसी को लेकर उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। दी कला तेरे पाने सर्वत दा पला, जिसते होवे तेरी कृपा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने सर तू तेरे भला, उसकी सब मुसीबतें दूर होती हैं। और आज श्री गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश उत्सव के दिन हम सब उस अकाल पुरख, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार में शांति, सुख, भाईचारा और सौहार्द हो। यही अरदास आज सब जगह है। और मैं एक बार फिर सारे संसार में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रति समर्पण का भाव, सम्मान का भाव रखने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक सिख बंधु को, बहनों को आज के इस गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ और लख लख मुबारकबाद। इस समय अपना सारा ध्यान हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जीत पर केंद्रित कर रही प्रदेश भाजपा नवंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में चुनावी तैयारियों को तेजी देने का अभियान चलाएगी। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान होने के बाद जिलों में गतिविधियां तेज करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग भी प्रदेश का दौरा कर संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देंगे। इस समय हाईकमान का सारा ध्यान भी हिमाचल प्रदेश पर है। ऐसे में मतदान होने के बाद दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं के जम्मू कश्मीर आने का शेड्यूल भी तय होगा। इस समय जम्मू कश्मीर भाजपा के लगभग सभी वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश चुनाव में जम्मू कश्मीर के स्टार कैंपेनर है। उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भाजपा के 75 नेता व कार्यकर्ता इस समय हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में प्रचार समाप्त होने के साथ ही जम्मू में भाजपा मुख्यालय में रौनक लौट आएगी। देश भर की तरह जम्मू में भी आज चंद्र ग्रहण लगा, जिसको देखते हुए आज मंदिरों के कपाट बंद रहे और लोगों ने घरों में ही पूजा अर्चना की। सुबह से ही ग्रहण का सूत्र लगने के कारण सभी मंदिर बंद रहे। ग्रहण के बाद मोक्ष काल में शाम को मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने फिर से पूजा अर्चना कर माथा टेका। इस मौके पर लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था और ग्रहण को सीधे ना देखने की अपील की गई थी। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बार बार हम सरकार के सामने प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करना और जो ओल्ड पेंशन है उसे लागू करना और उसके अलावा अन्य मांगों को भी उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अब उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ना दशहरा है, अब होगा तो सिर्फ सीधा प्रोटेस्ट होगा, हड़ताल होगी, काम छोड़ो हड़ताल होगी। क्योंकि जो हमने आपको 1 महीने का टाइम दिया था, आपने 1 महीने में हमारा कोई काम नहीं किया। ना आपने बंदे परमानेंट किए हैं, ना आपने उनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी का को सोचा है, ना आपने यूटी एक्ट लगाया है, ना आपने ओल्ड पेंशन के बारे में को सोचा है। जहाँ पर हमारे पोस्टें नहीं है वहाँ पर आपने वादा किया था कि इस महीने के अंदर आपको पोस्टें दी जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर को और एलजी साहब को मैं
सब लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, ये 10 दिन का टाइम हम आपको देते हैं। अगर 10 दिन में आपने हमारे बंदे को परमानेंट नहीं किया तो आने वाले दिनों में लखनपुर से लेकर बारामूला तक सभी की सभी कमेटियां हड़ताल पर जाएंगी, जिसका जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, गवर्नमेंट की होगी, एलजी प्रशासन की होगी। हंदवाड़ा में आज एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें बतिया के पास एक बस लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें तकरीबन 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में दाखिल कराया गया। भी हमने साइमल्टेनियसली मैनेज किया, वो उनकी ज़्यादा इंजरी नहीं थी, उनको हमने यहीं पे मैनेज था। अब ये जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है बस वाला, तो इनका आई थिंक 28 इंजर्ड थे, तो उनमें से 11 अभी हमारे हॉस्पिटल में है, बाकी उनको हमने फर्स्ट एड दे के रवाना कर दिया। 5 को हमने रेफ़र कर दिया है। Some people have been referred to GMC Baramulla and other have been 1-2 have been referred to Srinagar SMHs। सर क्रिटिकल इंजर्ड कितने हैं सर? जी मेरे ख्याल से क्रिटिकल नहीं है, फ्रैक्चर है 2-3 का, एक ही एंटी इंजरी है, एक ही सिकल, और एक बच्चा है मुसेब उसका नाम है, तो उसकी स्कल में इंजरी है, उतना क्रिटिकल नहीं है, उतना ज़्यादा क्रिटिकल किसी को नहीं। आई होप दे विल बी सेफ, वो बच जाएंगे। क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से कोई मुफ्त सेवा दी गई है उनके लिए? जी देखिए, जब भी कोई मेजर इंजरी होती है, मेजर डिस्ट्रास्टर, तो मोस्टली हम मुफ्त ट्रीटमेंट करते हैं। अब जिनका कोई साथ में, अब आप देख लीजिए, जब भी कोई इंजरी होती है तो इनका कोई साथ में नहीं होता है जी, तो इनका हम फ्री ट्रीटमेंट। अब जिसका कोई साथ होता है तो वो पे कर लेते हैं। तो बड़ा मसला इस वक्त जो है सीटी स्कैन का या एक्सरे का, तो जी हमने सीटी भी कर दिया, एक्सरे भी कर दिया। एक्सरे वो फ्री में हो जाता है या इसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं? सीटी का पैसा भरने पड़ते हैं, लेकिन हमने इनमें से कुछ को फ्री कर दिया। राष्ट्रीय गौरव पखवाड़ा, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी और 15 जनवरी 2023 को ये अयोध्या में संपन्न होगा। आज जम्मू में राष्ट्रीय गौरव पखवाड़ा पहुंचा, जिसका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्र गौरव पद यात्रा जम्मू कश्मीर लाल चौक से प्रारंभ होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों तक यह यात्रा जाएगी। राष्ट्र गौरव पद यात्रा के 3 हेतु हैं: जल, जंगल और जीव। जल की रक्षा हो, गौ माता का रक्षण हो और पर्यावरण शुद्धि के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं। इन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा की जा रही है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कुछ राज्य हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में की जाए। इन यात्राओं का उद्देश्य इन राज्यों का भ्रमण भी हो जाएगा और जन जन का अभिनंदन करते हुए ये यात्रा अयोध्या जा करके अपने गंतव्य को पहुंच करके 15 जनवरी को समापन। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बलेसा क्षेत्र के कहारा और अख्यारपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। भारी बारिश के बावजूद दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में लोग सभाओं में शामिल हुए। आज़ाद ने लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा बनाए रखने और इस कठिन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र की प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य में सत्ता में लौटने पर वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अल्पावधि के दौरान उनके द्वारा शुरू किए गए विकास के मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करना, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कों के विकास व बिजली की नियमित आपूर्ति उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पिछले 3 दिनों तक बादल छाए रहने, उच्च स्तरीय क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि के बाद आज यानी मंगलवार को मौसम साफ है। हालांकि शाम तक फिर से बादल छाने की संभावना है। मौसम में आए परिवर्तन ने वादी मुगल रोड से संपर्क कट गया है। वहीं जोजिला ले श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। उच्च पर्वतीय इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने वादी के कुछ इलाकों का भी एक दूसरे से संपर्क तोड़ दिया है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड के साथ साथ बांडीपुर, गुर्रेज व कुपवाड़ा करनाह रोड को यातायात के लिए बंद किया गया। वहीं ताज़ा बर्फबारी व बारिश ने तापमान में और ज्यादा गिरावट लाई है, जिससे वादी में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। रुपया पार्टी के लिए चेक दे रहे हैं। जोर से तालियां डबल। और इनको मालूम है हमारी गरीब पार्टी है, उस गरीब पार्टी के लिए ये 1 लाख चेक बहुत अच्छा। पहले भी अभी तक जिसने दिए हैं चेक 10-12 वो भद्रवा के लोगों ने और यहाँ के लोगों ने, बहुत मजा और कोई अमीर उसमें नहीं है।
अब ये रिटायर्ड टीचर है तो अपनी पेंशन से निकाल के दिया है। ये हराम की कमाई नहीं है, ये हलाल की कमाई, पेंशन से। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। प्रेम सिंह जी, गुल मोहम्मद साहब, प्रेम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी ज्वाइन की। हमारी बहन ने अभी पार्टी ज्वाइन की, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैं नाम अगर लूं तो फिर तो जहां हजारों नाम हैं जिनके मुझे मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं तमाम साथियों, नौजवानों जिन्होंने इस पहाड़ी इलाके में, इस बारिश में, इस ठंड में इस मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि जहां मीटिंग होनी चाहिए थी, जहां हम करते हैं, वहां नहीं हुई। ये खुद बना है। ये आजकल की सरकारें कब्जा करने में बहुत माहिर है। वो ग्राउंड भी मैंने बनाया क्योंकि बंद मैंने दिया था नीचे, तो जहां हमने कुछ बनाया एकदम उस पर कब्जा कर देते। अब ये उसके लिए है, इसके लिए है, खुद तो बनाया नहीं। मैं आज बहुत हैरान हूं कि 2008 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक डिग्री कॉलेज यहां सैंक्शन किया था और उसी ऑर्डर में मैंने 2 चीजें लिखी थी। डिग्री कॉलेज, क्योंकि सड़कें मैंने जब बनाई चीफ मिनिस्टर के दौरान तो जमीन का कंपनसेशन मैंने दिल्ली से सैंक्शन कराया, और जम्मू कश्मीर पहली और आखिरी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने 4% महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है। इससे लगभग 3.25 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को 1 जुलाई से बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को मूल वेतन पर 34% डीए दिया जा रहा था, जो अब बढ़कर 38% हो जाएगा। मूल वेतन के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 500 से लेकर 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग की ओर से जारी डीए में वृद्धि का आदेश सोमवार को जारी किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्थायी वेतन धारकों का डीए बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई से बन रहे एरियर का भुगतान 2 किस्तों में नकद किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पहली किस्त नवंबर और दूसरी दिसंबर में नकद जारी की जाएगी। यह नवंबर माह के वेतन में शामिल होगा। विभिन्न वर्गों में सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए से आर्थिक लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी दृष्टिकोण ने 2017 से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को कम करने में मदद की है और वर्ष 2021 में ऐसे प्रयासों की संख्या घटकर 73 रह गई। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में घुसपैठ के 419 घटनाएं हुई, जिनमें 136 आतंकी इस पार आने में सफल रहे। यह आंकड़ा घटकर 73 रह गया है, जिसमें 34 आतंकियों के घाटी में घुसपैठ करने की आशंका है। यानी 4 साल में घुसपैठ की कोशिशें 1 साल में घटकर 1/4 से भी कम रह गई। रिपोर्ट में यह कहा गया कि सरकार ने युवाओं को आतंकवाद से दूर रहने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियों को प्रोत्साहित करने के अलावा शांति भंग करने के लिए आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को बेअसर करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है। मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और लगातार बदलते घुसपैठ मार्गों के पास बहुस्तरीय तैनाती, सीमा पर भाड़ के निर्माण और रख रखाव तथा नालों पर पुलियों और पुलों का निर्माण शामिल है।
जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में सीबीआई 4 से 5 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करने जा रही है। इसमें सीबीआई इस पूरे घोटाले में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के अफसरों की भूमिका से पर्दा उठाएगी। आरोप पत्र में बोर्ड के 2 पूर्व KAS अधिकारियों समेत 4 अफसरों के नाम हैं जिनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। सीबीआई पूरा काला चिट्ठा खोलेगी कि किस तरह से ये घोटाला हुआ। सूत्रों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन के भीतर इस मामले में आरोप पत्र दायर होगा। ऐसा करना सीबीआई के लिए मजबूरी है क्योंकि इस मामले में 60 दिन पहले यदि सीबीआई आरोप पत्र दायर नहीं करती तो इस मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपी खुद ही जमानत पर छूट जाएंगे। ऐसे में सीबीआई नहीं चाहती कि गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिले। बंगाल से जम्मू कश्मीर पहुंचे अलकायदा के एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह कश्मीर से जम्मू आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के निकट पकड़ लिया। उसके पास से एक हाथगोला मिला है। गिरफ्तार आतंकी अमीरुद्दीन खान बंगाल के माशिता हावड़ा का रहने वाला है। उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। रामबन की पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने बताया कि ये पता लगाया जा रहा है कि आतंकी अमीरुद्दीन कब जम्मू कश्मीर में आया, उसका असल मकसद क्या रहा, वह जम्मू कश्मीर में किन लोगों से मिला या फिर मिलने वाला है। इन सभी सवालों के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। बंगाल पुलिस से भी इस संदर्भ में संपर्क किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पहले, दूसरे व तीसरे चरण और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत स्थापित किए गए नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों के कामकाज की समीक्षा की। नए मेडिकल कॉलेजों के निदेशक समन्वय डॉक्टर यशपाल शर्मा ने सचिव को नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों की मौजूदा स्थिति और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत खर्च की जा रही धनराशि और आ रही अड़चनों बारे अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पहले और दूसरे चरण के तहत 21 नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 17 पूरी तरह से काम कर रहे हैं जबकि 4 अगले साल काम करना शुरू कर देंगी। तीसरे चरण में 10 नए नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर कॉलेजों में तब्दील किया जाएगा। वहां पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, गंग्याल और किश्तवाड़ में 5 नर्सिंग कॉलेज मंजूर किए गए हैं। सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि समय पर धनराशि खर्च करके ढांचा उपकरण उपलब्ध करवाया जाए और जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय की जरूरत अनुसार कोर्स शुरू किए जाएं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।